अगर उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से दिसंबर अथवा जनवरी में नई वैकेंसी आपकी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की आ सकती है, उससे पहले तो संभावना नहीं है। और हम जब भी आप देखे होंगे कि इधर तो हम बहुत कम वीडियो रेलवे पे बना रहे हैं, रेलवे, आरपीएफ या स्टेशन मास्टर वायरल लेटर के क्या है मायने। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह यही चर्चा है कि आरपीएफ वैकेंसी के संबंध में और एक लेटर स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग भी वायरल हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लेटर की क्या सच्चाई है, क्या सही में वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाएगी या फिर यूं ही वायरल हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और चूंकि हमको पता है कि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र कितने परेशान चल रहे हैं, 2018 की बात करें तो उसी समय रेलवे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी और 2018 में ही एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2019 में रेलवे ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी की वैकेंसी आई और इसके अलावा आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आई। और इसके बाद लगभग 4 साल अब होने को चला, लगभग 4 साल होने को चला, लेकिन इस बीच में पूरी तरीके से वैकेंसी के मामले में सुखाड़ वाली स्थिति हो गई है। छात्र जो रेलवे की तैयारी लगातार कर रहे थे, उनके मन में पूरी तरीके से वापों की स्थिति बनी हुई है कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्या हमने रेलवे की तैयारी करके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। क्यों गलती इस मायने में कि इसमें बहुत बड़े धैर्य की परीक्षा एक तरीके से हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 साल के बाद वैकेंसी आएगी। अगर किसी कारणवश इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर अगले इलेक्शन टाइम में 4 साल के बाद वैकेंसी की संभावना रहेगी। क्या 8 साल आपके पास धैर्य है? तो सबसे चूंकि रेलवे का पैटर्न ऐसा है कि, और रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे बड़ा नियोक्ता है, और इसमें आम छात्र भी ये उम्मीद करते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस हमारा अच्छा है, तो एक संभावना है कि कम से कम गवर्नमेंट जॉब की हमारी जो चाहत है वो रेलवे पूरी कर सकती है। और कहीं ना कहीं यही कयास रेलवे की तैयारी के लिए हमेशा उसको प्रेरित करते रहती है। बहुत सारे छात्र जल्दी जॉब पाने के लिए आईटीआई कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, कि कहीं ना कहीं रेलवे में जो बहुत बड़ी संख्या में टेक्निकल वैकेंसी खास करके एएलपी टेक्नीशियन की आती है, तो एक सीट हम अपना उसमें पक्का कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र अप्रेंटिसशिप भी किए हुए रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है रेलवे से तो कट ऑफ में भारी कटौती होती है। ग्रुप डी पोस्ट और एएलपी पोस्ट के लिए खास करके एक संभावनाएं सी आपके लिए बन जाती है कि कम कट ऑफ पर भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे कारण आपको दिखेंगे रेलवे के प्रति अट्रैक्ट होने का। तो इसी कड़ी में अभी आप जो देख रहे हैं आरपीएफ और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख लीजिए कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या करें नहीं करें वाली स्थिति आपके साथ है। ये आपका लेटर है आरपीएफ के रिगार्डिंग। मैक्सिमम बच्चे तो अब इसके बारे में इतना वायरल हुआ है कि निश्चित रूप से डिटेल जान गए होंगे। और ये लेटर है आपका स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा सारांश आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पूरी तरीके से है कि हमको नहीं आरपीएफ का तैयारी करने में लग जाना चाहिए, तो लगिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि ये एक प्री नोटिस है विभाग के द्वारा, जिसमें कि पूरी तरीके से एक चर्चा किया गया है कि आगामी जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी देंगे उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। ये इंटरनल इन्होंने एक टीम बनाया है, वो टीम अब आगे इंप्लीमेंट करेगी कि पूरी प्रोसेस को, कि किस एजेंसी का हम चयन करेंगे, एग्जाम हमारा कैसे होगा, कौन सी कंडक्टिंग एजेंसी होगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसमें बातें हैं। तो जब भी इस तरह की बातें उठती है तो इस प्रोसेस में कम से कम आपका 2 से 2.5 महीने 3 महीने का समय लगने की संभावना रहती है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से दिसंबर अथवा जनवरी में नई वैकेंसी आपकी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की आ सकती है, उससे पहले तो संभावना नहीं है। और हम जब भी आप देखे होंगे कि इधर तो हम बहुत कम वीडियो रेलवे पे बना रहे हैं, कारण जस्ट यही है कि वीडियो आखिर बनाएं तो उसमें रीजन क्या रहे, क्योंकि हमको पता है कि दिसंबर जनवरी से पहले वैकेंसी नहीं देगी। और लगभग पिछले 1 साल में जितने भी वीडियो हम बनाए हैं, सभी वीडियो में इस बात पर हम चर्चा किए हैं कि बिना नवंबर, दिसंबर, जनवरी के पहले आपकी वैकेंसी की संभावना नहीं है। जिस तरीके से पिछली बार 2019 में इलेक्शन होना था मई में, तो आप देखेंगे कि फरवरी से लेकर के फरवरी मार्च तक में सारी वैकेंसी लगभग दी गई थी। तो वही संभावना जाकर के अब आकर के टिक गई है कि आरपीएफ, एसआई वगैरह का वैकेंसी दिसंबर जनवरी में दे सकता है। इसके जस्ट बाद आपका एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आ सकता है, इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है, इसके बाद नॉन टेक स्टेशन मास्टर वगैरह की वैकेंसी आ सकती है, जेई वगैरह की वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी तो 1.5 लाख प्लस आपका आएगा, ये बात तय है। तो अब जाकर के इससे पीछे हटना या मुंह मोड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो भी छात्र रेलवे की तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इतने दिन जब आप बर्दाश्त किए तो अब आगामी 4 से 6 महीना निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस हिसाब से जो एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो अभी से उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग लग जाना है। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल का तैयारी करते हैं उसमें लग जाना है। इसके अलावा अगर आप अन्य नॉन टेक एग्जाम्स की तैयारी रेलवे की करते हैं तो उस पर अभी से आपको लग जाना चाहिए। दूसरा एक बात और गौर करना है कि जितने भी नॉन टेक सेक्शन है, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, रेलवे के सारे पोस्ट के लिए लगभग समान है।
खाली एएलपी में क्या है, टेक्निकल सेक्शन, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, यही एक अलग करता है, बाकी सारे लगभग नॉन टेक सेक्शन आपका लगभग एक जैसा है। तो जो स्टूडेंट चाहें तो अभी से आरपीएफ का भी तैयारी करेंगे तो साथ साथ आपका एएलपी का भी नॉन टेक का तैयारी होता चला जाएगा, आपका रेलवे एनटीपीसी का भी नॉन टेक का तैयारी होता चला जाएगा, ग्रुप डी का भी आपका साथ में तैयारी होता चला जाएगा। तो एक ही तैयारी से सभी जगह आपका परिपूर्ण हो पाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप किसी भी सूरत में अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो मिनिमम 6 से 8 महीना आपको देना ही होगा। आप पहले से भी पढ़े होंगे तो 4-5 महीने लास्ट मोमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।